अगर ईश्वर की कृपा सभी पर समान है, सब ईश्वर का संतान है, तो फिर नरक की यातना क्यों? इसका उत्तर यह है कि ईश्वर हमसे सदैव शुभ कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं। वो सर्वदा हमसे अच्छे कामों की उम्मीद रखते हैं। उनकी सृष्टि का पतन वे क्यों चाहेंगे? इस संतुलन को बनाए रखने के लिए यमराज की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसे भयानक कष्टों के माध्यम से शुद्ध करने का काम यमलोक करता है। ऐसी आत्माएं नरक जाती हैं, जहां उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। ये आत्माएं बार बार शरीर धारण करती हैं और पीड़ा सहती हैं। इसे ही 84 लाख योनियों में भटकना कहा जाता है। आत्मा जितनी बार नया शरीर धारण करती है, वह एक नई योनि कहलाती है। इन 84 लाख योनियों में कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मनुष्य सभी शामिल हैं। इनमें पेड़ पौधों की 30 लाख, कीड़े मकोड़ों की 27 लाख, पक्षियों की 14 लाख, पानी के जीव जंतुओं की 9 लाख और देवता, मनुष्य, पशु की 4 लाख योनियां हैं। केवल मोक्ष प्राप्त करने पर ही इस चक्र से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार ईश्वर की व्यवस्था में यमराज का कर्तव्य आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर शुद्ध करना और पुनः सही मार्ग पर लाना है, जिससे वे अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकें। इस जन्म में हम पिछले जन्म से प्रेरित होते हैं, जबकि इस जन्म के कर्म के अनुसार हमारा अगला जन्म और कुछ हद तक कर्म भी निर्धारित होता है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इसे यूं समझिए कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके वह नए जीवन में इनके सुधार के उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर वह पूर्ण सुधार के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए हमें हर स्थिति में अच्छे कर्म ही करने चाहिए।